वीडियो के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं और पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। मैं एक बिहारी हूं। एक तरफ इस शब्द से हमें बहुत गर्व होती है, खुद को एक प्राउड फीलिंग होती है कि हम एक बिहारी हैं। और प्राउड फील हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार उन वीरों की धरती रही है। बिहार में यह धधकता हुआ आग की चिंगारी भी होती है। और पता है वो क्यों होती है? तो बिहार में हो रहे कुछ अत्याचार, पलायन, बेरोजगारी, विकास, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़कें, कुछ राजनीतिक गतिविधियां, भ्रष्टाचार आदि। एक तरफ जब इसको देखते हैं तो गर्व और ये भ्रष्टाचार और ये सभी बातें जो हमने आपको बताया है, उससे कभी कभी हमारा सिर झुक भी जाता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को इन्हीं टॉपिक्स पे कुछ बात करना चाहेंगे। हमें नहीं पता हमारे इस बयान को सुनकर आपके अंदर क्या फीलिंग आती होगी, हमें नहीं पता, परंतु मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर भी वही फील आ रही होगी जो इस वक्त हमारे अंदर में आ रही है। इसलिए वीडियो को पूरी तरह समझने के लिए आपको वीडियो क्लिप को पूरी देखनी है। वीडियो क्रॉप करके या स्किप करके नहीं देखना है आपने, नहीं तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी। वीडियो को ध्यान से जब आप देखेंगे, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र राय है और मैं अपने इस सारण सवेरा डिजिटल मीडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार प्रदेश से बिलोंग करता हूं, सारण जिले से बिलोंग करता हूं। और घबराइए मत, हम अपने बिहार के बारे में ज्यादा बुराई नहीं करेंगे, कुछ ऐसा बुरा नहीं कहेंगे, परंतु बात हम जरूर करेंगे अपने वर्तमान बिहार के ऊपर, जिस बिहार को लेकर के आपके और हमारे सीना चौड़े हो जाते थे या चौड़े हो जाते हैं। तो अपने बिहार की कुछ कमियां जो मुझे प्रतीत हुई है, महसूस हुई है, वो हम आप तक साझा करना चाहेंगे। आप लोगों में से अधिकांश लोग अपने बिहार के इतिहास के बारे में भली भांति जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो इस चैनल पे हम एक वीडियो जरूर डालेंगे जिसमें हम आपको अपने बिहार की इतिहास के बारे में बताएंगे कि हमारा बिहार देश को क्या दिया है, हमारा बिहार का इतिहास क्या रहा है, कितने वीर रहे हैं हमारे बिहार में, वो सारी बातें बताएंगे। हमारे बिहार की टूरिस्ट, हमारे बिहार की पॉपुलेशन, हमारे बिहार की राजनीतिक कड़ियां, हमारे बिहार की वातावरण, हर एक बिहार की वास्तविक तस्वीर हम आपको रखना चाहेंगे बिहार के जब इतिहास का वीडियो डालेंगे।
अभी फिलहाल हम आपको बात कर रहे हैं अपने वर्तमान बिहार की, तो आप पूरी तरह तैयार हो जाइए ताकि आप दिल थाम करके सुन सकें कि क्या कमियां हमें महसूस हुई जिससे हमें इस लेवल तक आना पड़ गया। चूंकि हमारे पास यही एक जरिया था जिसके माध्यम से हम आपको अपनी जो महसूस की है, मन की बात है, वो मैं आप तक कर सकता था। अदरवाइज हमें कौन कोई टीवी चैनलों पे बुलाएगा या हमारा इंटरव्यू कौन लेगा, क्योंकि हम एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटीज रही नहीं है हमारी जिससे कि हमें उतने ऊंचे लेवल पे कोई हमें बुला सके। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एक अपना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करें जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज भी दें आप तक, और आम नागरिक की, मजदूरों की, जो पलायन कर चुके हैं बिहार से उनकी, किसानों की, महिलाओं की, गरीबों की, इन सब की बात आप तक कर सकें। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर आप खुद में विचार कीजिएगा। आप सभी हमसे अधिक समझदार हैं, हमसे अधिक गुणवान हैं। हो सकता है शायद मेरे से कोई गलती रही हो सकता है हम सोचने में कुछ कमी रह गई हो हमारे, लेकिन आप हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा और इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं वो आप हमें जरूर बताइएगा। फिर आप हमें ये भी बताइएगा कि क्या अपने बिहार को ऐसे ही रहना चाहिए या कुछ तरक्की करना चाहिए था बिहार को। चलिए बिना देर किए अब सिलसिला को शुरू करते हैं। इसी वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाली है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार के सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे जुटे हुए हैं। हर राजनीतिक पार्टियों के पास अपनी अपनी अलग अलग अच्छे बुरे जो भी है उनके हिसाब से अपनी चुनावी मैनिफेस्टो तैयार है, और ये तब तक उनकी चुनावी मैनिफेस्टो चलते रहेंगे जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते। और इन्हीं सब सच्चे झूठे चुनावी मैनिफेस्टो के लोभ में हम और आप जैसे आम आदमी, आम इंसान अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने जिला के प्रति या पूरे बिहार के प्रति गद्दारी कर बैठते हैं और अगले 5 वर्षों के लिए हमें भुगतना पड़ जाता है। आज मैं एक सवाल बिहार के उन सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहूंगा जो लोग मंत्रिमंडल में हैं या जो लोग विपक्ष में हैं, दोनों से, क्योंकि उन सभी पार्टियों में से कोई ना कोई कुछ न कुछ समय तक अपने इस बिहार के पावन धरती पर सत्ता जमाना और सरकार चलाए हैं
लेकिन बिहार को आप सबने क्या दिया है, आज ये प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। सबने राज किया है बिहार के ऊपर, जो भी अपने बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, कुछ न कुछ वर्षों तक सबने राज किया है, लेकिन बिहार को मिला क्या है, आज वो सबसे बड़ी बात है। तो इन सभी राजनीतिक पार्टियों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप सबने हमारे बिहार को इतने वर्षों से कोई भी इंडस्ट्रीज दे पाए, कहीं भी नवा इंडस्ट्रीज आप लोगों ने कहीं शुरू कर पाए? मुझे जहां तक लगता है कि जो इंडस्ट्रीज छोटे बड़े थे भी हमारे बिहार में, जैसे चीनी मिल्स थे और कई सारे मिल्स थे जिससे लोगों को रोजगार मिल सकती थी, उसको आप लोगों ने बंद करवा दिया। क्या आपने बिहार से मजदूरों के पलायन को रोकने में कामयाब हुए? अपने दिल पे हाथ रख करके उन सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि क्या इतने वर्षों से आप लोगों ने बिहार से पलायन को रोक पाए? बिहारी मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों को आप लोगों ने रोक पाए? खुद से पूछिए आप लोग। अन्य प्रदेशों में गरीब मजदूरों को बिहारी शब्द से गालियां खाने से रोक पाए आप लोग? कितनी शर्म की बात है। क्या आपने बिहार में कोई भी अच्छी हाईवे या कोई अच्छी एक्सप्रेसवे दे सके? हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, गृह जिला की बात नहीं कर रहे। क्या दे सके हम बिहार को? क्या आपने बिहार के गौरव को उजागर करने में कोई भी अपना योगदान दिया? क्या आप में से कोई बिहार को एक अच्छी पुल दे सके, जो पुल ट्रैफिक लेस हो, जो पुल वर्षों तक टिका हो, जिस पुल की यातायात स्थिति अच्छी हो? क्या हमारे बिहार को मिल सकी? नहीं मिल सकी। एक अच्छी सी गली तक नहीं मिल सकी जनाब। एक अच्छी गली तक नहीं मिल सकी, तो हम दूर की है। बिहार को कोई भी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था तक भी अच्छे नहीं कर सके। आज बिहार की जो शिक्षा नीति है या स्वास्थ्य नीति है, वो हमें शोषण ही नहीं, और फिर भी हम कहते हैं, आप लोग कहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हमें बिहारी होने पे गर्व है।
गर्व तो है ही, के कारण गर्व नहीं है। हमें बिहारी होने पे गर्व है, लेकिन वो हमारे इतिहास को लेकर के एक बिहारी होने पे गर्व है। बिहार ने हमें प्रथम राष्ट्र विश्वविद्यालय दिया। बिहार की पावन गंगा, चंपारण की वो सत्याग्रह, जहां से महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था, अपने वैशाली का गौरव, ये सब भूलने वाली चीज नहीं है। बिहार में गया, राजगीर, पटना, जेपी का आंदोलन, दिवाली का दिया, छठ पूजा का माहौल, ये हमारे गर्व का कारण है। और इन सब को हमारी जो अभी फिलहाल वर्तमान बिहार की जो पॉलिसीज चल रहे हैं, ये सब एक न एक दिन भस्म कर देंगे, डुबो देंगे। सिर्फ कागजों तक सिमट के रह जाएगी बिहार की स्थिति और बिहार का वो गौरव। वीर कुंवर सिंह, कैसे भूल सकते हैं उन वीरों को। भिखारी ठाकुर की वो मधुर आवाज, इन सब चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। इन सब के लिए हमें बिहारी होने पे गर्व है। लेकिन आज जो बिहार की स्थिति चल रही है, उससे कहीं ना कहीं हमें बिहारी होने से हमारे सिर भी झुका रहे हैं। बिहार के नारियों का सम्मान, नारियों को उनका हक क्या सरकार दे पा रही है? मुझे तो नहीं लगता। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी इतना ही नहीं, आप परेशान मत होइए। बिहार के पॉलिटिकल क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम हुआ है और वो अच्छा काम आप लोगों की उपलब्धियों का भी कुछ उपलब्धियों का हमने लिस्ट तैयार किया है और वो बड़े अनोखी उपलब्धियां हैं। और आप सुनिए उसको और अपने दिल पे हाथ रख के सुनिएगा और खुद को गर्व कीजिएगा। तो मेरे साथ गिनती करना शुरू कीजिए उन सभी बिहार के क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज कि बिहार को क्या मिला है आपके कार्यकाल में, आपके शासनकाल में। बिहार के लोगों को भिखारियों के लाइन में खड़े करके 5 किलो अनाज आप लोगों ने बांटा है, जरूर बांटा है। आप लोगों ने लाइन में खड़े कर करके 5 किलो अनाज जरूर बांटा है। ये आप लोगों की उपलब्धि रही है। बिहार के बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब करा करके मिड डे मील आप लोगों ने जरूर दिया है बिहार को।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे लूट और एक गैर जिम्मेदार रवैया बिहार इसका जरूर सामना किया है। चलेबुल सड़कें, मिट्टी रेत से बने हुए पुल जो आंधी आने से पहले ही उड़ जाती है। आप बतौर सरकार वहां जाकर के उद्घाटन करके आओगे पुल बनने के बाद, और पता चलता है कि आपके पहुंचने से पहले ही पुल गिर चुकी है वहां का, तो कितने गर्व की बात है ना। और हमें महसूस करना चाहिए आपके इस गर्वान्वित काम को। नल जल योजना दिया है आपने, नल तो है लेकिन जल गायब है वहां से। हम आपकी नीतियों पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, आपकी वास्तविकता बता रहे हैं। हमें नहीं पता आपको अच्छा लग रहा होगा या बुरा लग रहा होगा। हर घर नल जरूर है लेकिन उस नल में जल नहीं है जनाब। बिहार में नशा मुक्त है, सुन के बड़ा आनंद आता है, लेकिन आपने, आपके कानून व्यवस्था ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनीज को भी मात दे दिया कि बिहार में शराब होम डिलीवर और हर घर शराब मिलते हैं। आपकी योजना ये थी कि हम बिहार को शराब मुक्त बनाएंगे, लेकिन ये योजना मुझे लगता है कि ये सब कागजों तक सिमट के रह गई, जमीन पे नहीं उतर पाई। और हां, यदि जमीन पे उतर भी पाई है तो जैसा कि मैं अभी कहा आपको कि आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट और कई ई कॉमर्स कंपनीज को मात दे दिया। इस चीज में बिहार शराब की होम डिलीवरी करेगा, हर घर शराब मिलती है। और आपके पुलिस, आपकी प्रशासन, आपका कानून व्यवस्था कुछ नहीं उखाड़ पाते, कुछ नहीं कर पाते। जनता के पैसा को टैक्स के रूप में लूट, ये आपकी और आप सभी राजनीतिक पार्टियों की, हम किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहे हैं, सबकी यही नीति रही है। देश का सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल जनाब आप बेच रहे हैं, लगभग 108 से 109 रुपए लीटर पेट्रोल। हमें सुन के अजीब लगता है कि सड़कें तो आपने ऐसे बनाए हैं जैसे स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान को भी फेल कर दिया है। तभी आपकी डीजल और पेट्रोल इतनी महंगी है। जनता के टैक्स से आप राज्य की रेवेन्यू भर रहे हैं। बालू माफिया, आए दिन खबरें आती है, सुनने को मिलता है कि बालू पे रोक लगा दिया, बालू बंद हो गए। तो जनाब आप तो गरीबों को घर बनाने तक नहीं दे रहे। बिना
बालू रेत का कैसे घर बनेगा? ये क्या ये चुनावी मैनिफेस्टो में आपने मेंशन किया है इस बार? आगे सुनिए, बिहार में जातिवाद, सामाजिक बंटवारा, ये सब चरम तक पहुंचाया है आप सबने। छात्रों को लाठी डंडा बरसाना, यदि कोई छात्र अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है तो आप उसको जेल में बंद करवा देंगे, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग देंगे, छात्रों के पेपर से खिलवाड़ करवा देंगे, उनकी कंपटीशन एग्जाम का पेपर लीक करवा करके, और यदि कोई आवाज उठाए तो आप उसको जेल में भी बंद करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पावर है। और स्टूडेंट कर भी क्या सकते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ें तो वो जेल जाएंगे, आपसे सवाल करें तो वो जेल जाएंगे, लाठियां खाएंगे, डंडे खाएंगे, तो बेचारे छात्र क्या करेंगे? इतना ही नहीं, हमारे बिहार के राजनीतिक पार्टियों की उपलब्धियां बताते बताते हमें 5 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं, इतनी उपलब्धियां हैं। तब तक तो एक नई सरकार आके भी चली जाएगी, परंतु इनकी उपलब्धियां गिनती गिनते गिनते खत्म नहीं होगी। इस वीडियो को देख करके मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को बुरा लगा होगा, या सरकार के कुछ अधिकारी कल ही हमारे ऊपर केस दर्ज करवा दे, हमें चुप कराने के लिए, हमें रोकने के लिए, हमारी आवाज को बंद करने के लिए। लेकिन घबराइए मत, आप कितनों का आवाज बंद कराएंगे? मेरा करा सकते हैं, क्योंकि हम एक साधारण से परिवार से हैं, गरीब हैं। फिर कोई पैदा हो जाएगा और वो भी आपकी नीतियों को समझ लेगा। बाकी इस टॉपिक पे हम अपने आम पब्लिक से, अपने आम दर्शकों से ये पूछना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आपका क्या राय है। हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और जरूर बताएं कि आपका क्या राय है। क्या बिहार सरकार की, या वर्तमान बिहार सरकार हो या पूर्व सरकारें कुछ जो चली गई हैं, हमने किसी सरकार, इंडिविजुअल सरकार की बात कहा ही नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से ही बिहार अपना पीछे नहीं है। बिहार में एक अच्छी कदम उठाने की जरूरत है, अच्छी पहल की शुरुआत करने की जरूरत है। तो आप अपना राय हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना लिखें और आपके कमेंट का हम रिप्लाई जरूर करेंगे। आप किस जिला से बिलोंग करते हैं बिहार के, वो हमें बताएं, और आपके क्षेत्र में क्या ऐसी ही परेशानी है, वो भी हमें मेंशन करें। और हम कोशिश करेंगे कि आपके आवाज को अपने इस चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाए और सरकार तक पहुंचाए। और जनता से हमारा अपील यही होगा, हमारे जो बिहार के अवाम हैं, जो हमारे बिहार की सम्मानित जनता है, उनसे मेरा उम्मीद ये रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये बात
सरकार तक पहुंच सके, हम पता क्या करते हैं, आवाज तो सभी उठाते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन वो अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, पहुंचने ही नहीं देते हैं लोग। आप एक कंप्लेन लेकर के बिहार के किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका कंप्लेन तत्काल रूप से नहीं लिया जाता। मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूं, आप बिहार में किसी बड़े ऑफिसर से इतनी आसानी से मिल नहीं सकते। बड़े ऑफिसर तो दूर की बात है, बिहार में एक किसी प्रखंड विकास अधिकारी से यदि मिलना हो आपको, तो आपको उनके चैनल्स को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। उनके पहले असिस्टेंट से मिलिए, वो परमिशन देगा, फिर आप आगे जाओगे। तो कई उनके प्रॉपर चैनल्स हैं। तो बात यही है कुल मिलाकर कि आपकी और हमारी बात को कोई बिहार सरकार तक या बिहार के उन पॉलिटिकल पार्टीज तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमें सरकारी विभागों पे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें बिहार के जनता पे पूरा उम्मीद है। अपने एक बिहारी परिवार पे उम्मीद है कि कम से कम आप आवाज नहीं उठा सकते, तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके आवाज को आप लोग उस लेवल तक पहुंचाइए। क्योंकि हम जो आज आप लोगों से बातें किए हैं वो हमारा निजी नहीं है, वो बातें आपकी है, हमारी है, हम सब की है, हमारे बिहार की है, बिहार की गौरव की है, बिहार के स्वाभिमान अभिमान और बिहार पे लग रहे दाग और धब्बों की है। मैं आशा करता हूं आप सभी हमारे वीडियो को बिहार के तमाम मीडिया चैनल्स पे तक भी पहुंचाने की प्रयास करेंगे, चाहे वो डिजिटल मीडिया चैनल्स हों, क्योंकि बिहार में काफी हमारे भाई हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्यूज को दिखाते हैं दर्शकों तक, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आप हमारे इस संदेश को बिहार के तमाम मीडिया चैनल्स, डिजिटल मीडिया चैनल्स, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स आदि तक पहुंचाने में आप सभी हमारा मदद करेंगे। यहां तक कि इस वीडियो की तमाम राजनीतिक पार्टियों तक भी पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। बस इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे।